अध्याय 1 भाषा और वर्ण भेद। आज हम लोग इस अध्याय में भाषा और वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। हम अपने मन में बहुत सी बातें सोचते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे मन की बात और लोग भी जानें। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी सामने कुछ कहते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो पिक्चर दिया गया है। इसमें दो बच्चे का चित्र है। इसमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है मैं आज मेले में जाऊंगा। तो उसको दूसरा बच्चा उत्तर देता है अच्छा मैं तो कल देख आया। यहाँ दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों बोलकर अपने मन की बात कह रहे हैं, अर्थात अपनी बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अपनी बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अब भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं, बोलकर तथा लिखकर। इसीलिए भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक तथा दूसरा लिखित। पहला मौखिक भाषा बातचीत में प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। बातचीत में प्रयोग की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का प्रयोग होता है कहाँ कहाँ है, बातें करने में, भाषण देने में, गाना गाने में इत्यादि जगहों पर। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। हम अपने मन की बात लिखकर भी प्रकट करते हैं। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में इत्यादि। लिपि। लिपि क्या है, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अब है वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। पूरे हम वर्ण की जो संख्या होती है वो 52 होती है। ये या से जो लेकर ज्ञ तक होता है उन लोगों की संख्या कितनी होती है, 52। यानी वर्णों का जो क्रम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्रम से जो लिखा रहे उसे वर्णमाला कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 52। और वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और इन वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण के भेद। अब वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर्ण, दूसरा व्यंजन। अब स्वर्ण वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण आ से अजगर, यानी यह मेरा हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला स्वर्ग है। दूसरा है आ से आग, ई से इनाम, गै से ईद, उ ऊ री ए आय ओ आओ। ये हमारे यहाँ से लेकर औ तक जो हुए ये स्वर हुए। और स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 41 है, 41। और व्यंजन क्या है, व्यंजन हमारा हिंदी वर्णमाला का क मेरा सबसे पहला व्यंजन है। जैसे क से कछुआ, ख से खटमल, घ से गधा, घ से घर, से अंगा से कुछ नहीं है ना। ये च छ ज झ य ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध न प फ व भ म ध श र ल व तलब श मूर्धन्य स दं स ह संजोगी छात्र आज्ञा श्र। और दो अलग से ड ढ। ये हमारे जो हैं टोटल व्यंजन हैं। इनकी संख्या कितनी है, 41। अब समझ में आ गया स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण हम जब बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। इन स्वर्ण वर्णों को बोलने के लिए हमें किन्हीं की सहायता की जरूरत नहीं होती। कोई दूसरे वर्ण की सहायता के बगैर बोल सकते हैं, जैसे आ ई। लेकिन जैसे ही हम लोग व्यंजन बोलेंगे क, तो क बोलने के लिए क प्लस आ का उच्चारण करना पड़ा। आ मतलब स्वर्ण वर्ण की सहायता लेना पड़ा, तो हम लोग इसको व्यंजन बोलेंगे। यानी कि स्वर्ण वर्णों को बोलने के लिए हमें, व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये हमारा व्यंजन होता है। अर्थात